राधे राधे दोस्तों। महाभारत में श्री कृष्ण में दुनिया से कूच करते ही क्यों खत्म हो गई, अर्जुन के गांडीव शक्ति का क्या हुआ और उन्होंने धनुष बाण किसको दे दिए अपने। महाभारत युद्ध खत्म हो चुका था। कृष्ण का भी निधन होते ही एक ऐसी घटना हुई कि अर्जुन को समझ में नहीं आया कि अब वो योद्धा नहीं रहे, उनके गांडीव का असर भी खत्म हो गया। महाभारत युद्ध में अर्जुन को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के तौर पर याद किया जाता है। उस युद्ध में पांडवों की जीत का सबसे बड़ा सेहरा उन्हीं पर था। इससे पहले भी अर्जुन ने बार बार अपने तीर और धनुष से अपनी श्रेष्ठता ऐसे जाहिर की कि बड़े से बड़े योद्धा और बड़ी से बड़ी सेना भी उनके छूटते तीरों के समान सामने हार मान जाते थे। उन्हें अर्जुन के तीर धनुष के बाद में जवाब दे दिया। वो लाख 3 धनुष चलाते रहे, लेकिन साधारण से डाकुओं ने उन्हें हरा दिया। ये बात हैरानी करने वाली जरूर है, लेकिन ये सच है। जब अर्जुन कृष्ण के निधन के बाद द्वारका गए तो वहाँ से लौटते वक्त उनका बुरा हाल हो गया। वह उनके महल की सैकड़ों महिलाओं को हिफाजत में लेकर हस्तिनापुर लौट रहे थे। वजह ये थी कि कृष्ण के निधन के बाद द्वारका का डूबना शुरू हो गया था। ये समुद्र के समाने लगी थी। ऐसे में अर्जुन से सभी ने कहा कि वह इन महिलाओं को लेकर हस्तिनापुर ले जाएं, वहाँ ये सुरक्षित रहेंगी। लेकिन लौटते समय रास्ते में उन्होंने देखा कि उनके तीर धनुष की धार खत्म हो चुकी थी, उनकी धनुर्विद्या गायब हो गई। इससे जवाब दे दिया। श्री कृष्ण के निधन के बाद हस्तिनापुर लौटते हुए उनका दस्युओं का सामना हुआ। दस्यु अर्जुन के साथ जा रही कई महिलाओं को उठा ले गए। अर्जुन कुछ नहीं कर सके। उन्होंने धनुष पर तीर चढ़ाए, लेकिन वो चल नहीं रहे थे। चल भी रहे थे तो उनका असर नहीं हो रहा था। कृष्ण के निधन के बाद जब अर्जुन द्वारका की महिलाओं की रक्षा करते हुए हस्तिनापुर लेकर लौट रहे थे तो रास्ते में उन्होंने साधारण डाकुओं ने न केवल हराया बल्कि कई महिलाओं का हरण भी कर ले गए। इसका कारण उनकी धनुर्विद्या में कमी हो गई, बल्कि गहरे आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक और देवीय वजह रही। दरअसल अर्जुन की धनुर्विद्या की जबरदस्त ताकत का प्रमुख स्रोत भगवान कृष्ण की कृपा और उपस्थिति थी। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, युद्ध में उनके सारथी के रूप में मार्गदर्शन किया था। उनकी गंभीर शक्ति और युद्ध कौशल में कृष्ण का आशीर्वाद महत्वपूर्ण था। कृष्ण के निधन के बाद वह देवीय समर्थन समाप्त हो गया, जिसके कारण अर्जुन की शक्ति कमजोर पड़ गई। अर्जुन का गांडीव धनुष उन्हें अग्निदेव से मिला था। ये देवीय अस्त्र था। ये धनुष कृष्ण की मौजूदगी के साथ देवीय उद्देश्यों के लिए काम करता था। युद्ध के बाद और कृष्ण के निधन के बाद गांडीव की शक्ति का उद्देश्य भी खत्म हो गया। इस वजह से ये धनुष केवल एक साधारण हथियार बन गया, जिसके कारण अर्जुन इसे पहले की तरह प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पाए। द्वारका के लौटने के रास्ते में जिस तरह डाकुओं ने अर्जुन जैसे महान धनुर्धर को हराया, उसके बाद उनका आत्मविश्वास डोल गया। उन्होंने महसूस हो गया कि एक योद्धा के रूप में उनका समय अब खत्म हो चुका है। कृष्ण के निधन ने अर्जुन को गहरे मानसिक आघात में डाल दिया। कृष्ण न केवल उनके मित्र और मार्गदर्शक थे, बल्कि उनके आत्मविश्वास का आधार भी थे। उनकी अनुपस्थिति में अर्जुन का आत्मविश्वास डगमगा गया। इससे उनको युद्ध कौशल पर भी भारी प्रभाव हुआ। महाभारत में ये दिखाया गया कि हर योद्धा का समय और कर्म उनकी शक्ति को प्रभावित करता है। युद्ध के बाद अर्जुन का युग भी समाप्त हो चुका था। दस्युओं के सामने उनकी असफलता ये संकेत थी कि उनका युद्ध काल खत्म हो गया। इसके बाद ही उन्होंने गांडीव और धनुर्विद्या का असर भी खत्म हो गया। डाकुओं के सामने अर्जुन की नाकामी प्रतीकात्मक थी। उन्होंने एहसास कराया कि बिना देवीय समर्थन और आत्मविश्वास के सबसे महान योद्धा भी असफल हो सकता है। कृष्ण के निधन और डाकुओं के सामने असफलता के बाद अर्जुन को जीवन की नश्वरता का अंदाजा हो गया। उन्हें लगा कि अब उनका युग खत्म हो गया है। अर्जुन को यह उम्मीद नहीं थी कि उनके साथ डाकुओं के सामने ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि उनकी शक्ति गांडीव और कृष्ण का साथ उन्हें अपराजय बनाता था। हालांकि कृष्ण के उपदेश और यादव विनाश जैसे
घटनाक्रमों ने उन्हें जीवन की क्षणभंगुरता के बारे में तो समझा दिया था। डाकुओं के सामने उनकी असफलता उनके लिए अप्रत्याशित थी। डाकुओं के सामने असफलता के बाद अर्जुन ने अपने प्रिय गांडीव धनुष को त्यागने का निर्णय लिया। ये धनुष उनकी शक्ति और पहचान का प्रतीक था। अब वो केवल एक साधारण हथियार में बदल चुका था। महाभारत के अनुसार अर्जुन ने गांडीव को अग्निदेव को लौटा दिया जिससे उन्हें मिला था। इसका मतलब ये था कि योद्धा के रूप में उनका जीवन खत्म हो गया था। इसके बाद उन्होंने अपने तीर धनुष रखना बिल्कुल छोड़ दिया। कहा जाता है कि उन्हें सांसारिकता के जिन साधनों ने बांध कर रखा था उससे उन्होंने छुटकारा पा लिया। ऐसे ही श्री कृष्ण भी नहीं रहे और डाकुओं से ऐसी हार के बाद अर्जुन को लगने लगा कि अब उन्हें दुनिया में उनका कोई भी काम नहीं रह गया, लिहाजा अब उन्हें यहाँ से कूच के बारे में सोचना चाहिए। इसके बाद उन्होंने अन्य पांडवों ने हस्तिनापुर का शासन युधिष्ठिर के पुत्र परीक्षित को सौंपकर वैराग्य की ओर जाने का फैसला किया। वे हिमालय की ओर तप और मोक्ष की खोज में निकल पड़े। वो हिमालय की ओर निकल पड़े और उनकी वो अंतिम यात्रा थी। तो श्री कृष्ण के ख़त्म होने के बाद ही अर्जुन की जो शक्ति थी, देवी शक्ति जो उनके पास थी, वो भी ख़त्म हो चुकी थी और उन्होंने अपना गांडीव और अपना धनुष दोनों को सबको त्याग कर वो वन में चले गए थे।